everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें कवर करना है, there is a list in front of you and we'll talk about it in detail. लेकिन शुरू करने से पहले जिन्हें सेशन अच्छा लगता है, please mark your attendance by liking this session. You can share it with other friends and don't forget to subscribe to Sri Ram's IAS channel also. हिंदू में दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत ईजी येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसमें से जो एक आर्टिकल है दैट इज इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कवर्ड इन डिटेल, इन स्क्रैच, फ्रॉम स्क्रैच, बेसिक से, मतलब लेमन टर्म्स में मैंने ये चीज़ें आपको कवर करवाई थी, इसके फीचर्स कवर करवाए थे और क्या क्या इश्यूज हैं, ये ही आपको यहाँ पर भी कवर करना है. मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगी चीज़ों को, लेकिन ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो मतलब इतनी बार अब ये न्यूज़ में आ चुका है, 2018 से ये बिल चल रहा है, फिर इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं. अब यहाँ पर बात करेंगे वापस से एक और बार, तो मैं इसके फीचर्स को, और दो ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस बिल में क्या फीचर्स हैं और इस बिल में क्या इश्यूज हैं, राइट. सो इसी चीज़ को वापस से लेंगे, रिवाइज करेंगे, और जिनके लिए पहला लेक्चर है उनको पता भी चल जाएगा, और जिनके लिए पहला लेक्चर उन्हें ये भी समझ आ जाएगा कि चीज़ें रिपीट होती हैं, इसीलिए आप हर एक सेशन में एवरीडे सेशन को देखिए. फिर उसके बाद अगला जो है वो है केर्च ब्रिज. इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता दूंगी. ब्रिज है, क्रिमियन पेनिनसुला के साथ लिंक करता है रशिया के मेनलैंड से, लेकिन अभी यहाँ पर अटैक हुआ, कोलैप्स हुआ थोड़ा सा ब्रिज ये, और रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने किया, यूक्रेन इसको एडमिट नहीं करता. तो हम कहते हैं कि मतलब हमें तो स्टोरी लाइन पिक्चर पता होनी चाहिए एक बार के लिए कि आसपास हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मैप देखना पड़ेगा, कहाँ पड़ता है क्रीमियन पेनिनसुला, ब्लैक सी कहाँ पड़ता है, क्योंकि रशिया ने बोला है कि अभी ब्लैक सी में जो आपके ट्रेड जाता है वो बंद होगा, दैट इज रिगार्डिंग ग्रेन्स. तो मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मैप. इस आर्टिकल को लेके मैप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में है. और अगर आप 2023 का पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स का, तो आपको पता चलेगा यही एडिटोरियल्स के थ्रू जो चीज़ें न्यूज़ में आई हैं वो उन्होंने प्रीलिम्स में मैप वाले क्वेश्चंस में पूछी हुई हैं. तो प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे तो फिर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ों को कवर करना थ्रू मैप. ठीक है, तो होमवर्क यहीं से पता चल गया, आज मैप प्रैक्टिस करेंगे. ये ऊपर 4 आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा स्लाइड साइड क्लियर कर देते हैं. हाँ, बुराचपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ईजी है. असम के बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने कवर करे हुए हैं, तो ये भी एक मैप की तरह आपको मैप में लोकेट करना है. आज देखो, इन दो चीज़ों को कवर करने का अलग अलग तरीका है. ये तो वर्ड का मैप, एटलस हो या वॉल पे रूम में पेस्टेड हो मैप, हर यूपीएससी सिविल सर्वेंट का एस्पिरेंट का कमरा ऐसा ही होता है, एक वॉल पूरी भरी हुई होती है, किसी की चारों भरी हुई होती है, तो वो चलेगा, राइट. जब तक प्रिपरेशन की बात है अच्छी बात ही रहेगी. तो वर्ड एटलस में, मैप में ये चीज़ों को आपने देखना है. और ये चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, वो 2-3 रुपए का एक मैप आता है जो खुद से आप पेस्ट करो और उस पर खुद से मार्क करो, राइट. किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो करना जरूर. भूमि सम्मान 2023 क्या है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और DPT3 इम्यूनाइजेशन कवरेज, जिसमें हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की भी बात करेंगे. काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. अब आपको पता चली गया है तो फिर चलो फिर अब शुरू करते हैं सेशन को. और ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट. तो यहाँ पर जब हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं तो देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पर्सनल डेटा, एक होता है नॉन पर्सनल डेटा. जो पर्सनल डेटा होता है वो ऐसा डेटा जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील करे. नॉन पर्सनल डेटा वो नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इट इज लाइक एनोनिमस डेटा दैट डज नॉट रिलेट टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो नॉन पर्सनल डेटा है. पर्सनल डेटा आपका नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी आइडेंटिटी को रिवील कर दे, दैट इज योर पर्सनल डेटा. अब यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि देखो दूसरी कंट्रीज ही हैं, फॉर दैट मैटर यूरोप ही लगा लो, उन्होंने भी एक लॉ लाया, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, दैट इज GDPR, जो कि है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. इट केम इनटू फोर्स इन 2018, राइट. लेकिन वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेस थे उसको इम्प्लीमेंट करने में, देयर वर रिस्क बीइंग एसोसिएटेड टू द स्टेटस. तो यहाँ पर अब ये कहते हैं कि इंडिया मस्ट गार्ड दीज थिंग्स. अपने जब आप अपने इसके साथ आ रहे हो, लॉ के साथ आ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो वो टूथलेस हो इन इफेक्ट. टूथलेस का मतलब
समझते हो? टूथलेस का मतलब ऐसा लॉ दैट लुक स्ट्रॉन्ग बट कांट रियली प्रोटेक्ट पीपल्स डेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल टू मेक टू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स एंड क्रिएट अ लॉ दैट लुक्स गुड ऑन पेपर बट डज नॉट रियली वर्क वेल। तो ये आर्टिकल में ऐसा सब कुछ मेंशन है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस लॉ के बारे में जानना। अब to make sure that data protection law is effective, we need to think, we need to reconsider, we need to make sure that everyone is able to understand and follow, right? लेकिन इसके अराउंड इश्यूज भी रिवॉल्व है। अब इश्यूज को समझने से पहले तो हमें फीचर्स ही मालूम होने चाहिए, तो वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, लेकिन चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे आगे आपको मिल जाएंगी। डेटा फ्यूडिशरी, डेटा प्रिंसिपल, ये आपको पता ही है। फ्यूडिशरी मतलब जो कंपनी आपका डेटा यूज कर रही हो, डेटा प्रिंसिपल मतलब आप एक एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लॉ किसको एप्लीकेबल होता है? ये लॉ एप्लीकेबल होता है द वन हु इज प्रोसेसिंग द डेटा वेदर विद इन इंडिया। आपका डेटा कोई कंपनी विद इन इंडिया चाहे प्रोसेस कर रही हो, ये उस कंपनी को भी एप्लीकेबल होगा जो डेटा प्रोसेस कर रही है आपका आउटसाइड इंडिया, लेकिन डेटा आपका है, जो सर्विसेज जो दे रही है इंडियन लोगों को दे रही है, राइट? तो ये उनको भी एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात आती है कॉन्सेंट की। एक इंडिविजुअल का कॉन्सेंट रिक्वायर्ड होगा जब आप उसका डेटा यूज कर रहे हो, ठीक है? तो यहां पर ये फीचर्स के अंदर सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब और रही बात कॉन्सेंट की, एप्लीकेबिलिटी की, तो ये सारी चीजें इसके फीचर्स के अंदर ही इंक्लूडेड हैं जो हमने ऑलरेडी कवर करी हुई हैं। अब इसके अंदर और आता है राइट्स एंड ड्यूटीज। थर्ड पॉइंट फीचर्स के अंदर ही है राइट्स एंड ड्यूटीज। किसकी राइट्स, किसकी ड्यूटीज? ऑफ डेटा प्रिंसिपल, राइट? जिसका डेटा प्रोसेस हो रहा है उनके पास राइट है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। मेरे पास राइट है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट जो डेटा प्रोसेस हो रहा है। इन केस कोई मिस्टेक है, सीकिंग करेक्शन, या फिर नॉमिनेटिंग द अदर पर्सन टू एक्सरसाइज द राइट्स। अगर डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी के चक्कर में, आई कैन नॉमिनेट द अदर पर्सन ऑल्सो। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कंट्रीज को वेयर अ डेटा फ्यूडिशरी में ट्रांसफर, दूसरी कंट्री में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि मॉनिटर करेगी, हर एक चीज देखेगी, इंश्योर करेगी विद कंप्लायंस हो, डेटा फ्यूडिशरीज को डायरेक्ट करना। तो ये सारा काम जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का है, राइट? अब यहां पर बात आती है इश्यूज की। ये है फीचर्स। इशू क्या है? सबसे पहले तो ये आर्टिकल में कहते हैं कि देखो, ये जो आप नॉन पर्सनल डेटा की बात करते हो, आपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ये सब फीचर्स में है। नॉन पर्सनल डेटा का क्या? क्योंकि नॉन पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं जब मैं उसको दूसरे डेटा सेट्स के साथ कंबाइन करूंगी तो वो मुझे इनडायरेक्टली इंडिविजुअल की आइडेंटिटी लाने में हेल्प करेगा ही सही। तो इन दिस वे इट इज बिकमिंग पर्सनल डेटा, जो कि यूजर की प्रिवेसी को इम्पैक्ट करता है। पहली बात तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी बात यहां पर हमने कवर करी थी दैट इज रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ क्लैश। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट तो आप ले सकते हो, लेकिन एक सेक्शन भी इंक्लूडेड है, याद है? सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे, सब क्लॉज जे, जो कि इसके अंदर बात आती है एग्जेम्पशन लिस्ट की, जहां पर गवर्नमेंट जो है इज एग्जेम्प्टेड कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और ये सब के चलते अगर वो चाहें तो वो डेटा मना भी कर सकती हैं देने से, राइट? तो वो सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे के अंदर, आरटीआई के अंदर है। अब ये जो प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो इस एग्जेम्प्ट लिस्ट को और ज्यादा एक्सपैंड करता है, चाहे आपका डेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड ही हो, राइट? इफ दिस अमेंडमेंट इज मेड, ऑल द इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू पर्सन ऑल्सो, पर्सन कैन बी डिनाइड। अब एक तरफ वो प्रिवेसी की बात आ जाती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। अब यहाँ पर पर्सन के अंदर कौन है, वो टर्म भी अपने आप में बहुत वाइड है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल भी है, उसमें कंपनी भी है। तो यहाँ पर मतलब आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हो लेकिन इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि वो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज जे के अंदर एग्जेम्प्टेड है, नहीं मिलेगी। बेस्ड ऑन प्रिवेसी इश्यूज हो सकते हैं या फिर सिक्योरिटी इश्यूज या कुछ भी लगा लो आप, तो उसके साथ भी क्लैश है, राइट? ये और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आर्टिकल कहता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो एप्लीकेबिलिटी इसके फीचर हो गया, कॉन्सेंट इसका फीचर हो गया,
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल फीचर हो गया, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया भी इसमें फीचर में इंक्लूडेड है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है। अब एक और इशू आता है इस बोर्ड को लेके कि इसकी इंडिपेंडेंस का। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब जो है यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली, उनके पास मतलब दे आर प्लेइंग द मेन रोल आप बोल सकते हो इसके अंदर। जब बात आती है टर्म की, सिलेक्शन की, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कॉम्पोजिशन इस बोर्ड की, इस बोर्ड टू प्रिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इट, यूनियन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कल को अगर दे आर इन्वॉल्व इनटू इट या डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर तो ये ही एम्पावर्ड है। तो बात आती है इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, डेटा जुडिशरीज को डायरेक्ट करने में, कोई स्टेप लेने में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे हैव टू कंसल्ट फर्स्ट, तो फिर वो तो बात ही नहीं बनेगी ना, तो दैट इज क्वेश्चनेबल। तो अगर मैं आपको कुल मिला के 5-6 पॉइंट्स दूं कंसर्न्स के, पहला तो कंसर्न है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रिवेसी इंक्लूडेड है। प्रिवेसी को आप लिंक करोगे आरटीआई एक्ट के साथ वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे। दूसरा कॉन्सेंट का इशू, क्योंकि यहां पर क्या है ना, अगर मैटर ऐसी सिचुएशन है जो कि पब्लिक ऑर्डर ब्रेक डाउन कर रही है, द पर्पस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट में है, सो इट इज अलाउड टू डेटा फिड्यूशरी टू एज्यूम द कॉन्सेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। मतलब ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि प्रिंसिपल का कॉन्सेंट है अगर सिचुएशन, इफ द प्रोसेसिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस लाइक इन पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक ऑर्डर के कंसेंट केस में। फिर वही राइट्स, फिर तो बात आ जाती है राइट्स एंड ड्यूटीज पे ही प्रिंसिपल के, राइट। सो और उसके बाद यू हैव दिस इंडिपेंडेंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इस पे सवाल उठता है। सो ये कुछ डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब पर्सन जो है वो टर्म आप यूज कर रहे हो दैट इज वाइड इन नेचर। अब उसके अंदर पर्सन में कंपनीज भी आ रही है, इंडिविजुअल्स भी आ रहे हैं, राइट। सो दीज आर द इश्यूज। बात समझ आ गई? मैंने आपको पूरा वापस से बता दिया, तो आपको प्लस में भी चीजें पता होनी चाहिए, माइनस में भी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आप एक बैलेंस्ड आंसर लिख सको। अगला है क्रेच ब्रिज अटैक। ये रहा अपना रशिया, ये रहा अपना क्रीमिया पेनिनसुला। रशिया ने 2014 में इसको एनेक्स कर लिया था, राइट। कनेक्ट करता है इन दोनों को ये ब्रिज, कर्च स्ट्रेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। ये है ब्लैक सी, इसके ऊपर सी ऑफ अजोव। तो आपको ये मैप में देखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैप प्रैक्टिस मैं कहूँगी इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको इसके एसोसिएशन में जो भी वो है, इसकी स्टोरी लाइन है वो बता देती हूँ। तो ये रशिया के मेनलैंड को, मतलब ये ब्रिज कनेक्ट करता है विद द क्रीमियन पेनिनसुला, एंड ये ब्रिज डैमेज हो गया है, सम पार्ट ऑफ द ब्रिज इज डैमेज। रशिया ने कहा है कि ये बिकॉज ऑफ यूक्रेन है, बिकॉज ऑफ यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन इसको डिनाई करता है। यूक्रेन कहता है नहीं ऐसा, मतलब हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिनेरियो है। अब यहाँ पर ये ब्रिज रशिया के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो आप ट्रूप्स को सप्लाई करोगे, और चाहे वो मिलिट्री असिस्टेंस हो, मतलब ब्रिज प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ सप्लाईज, इन द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। एंड ये जो ब्रिज है रशिया के लिए इंपॉर्टेंट भी था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 2014 के अंदर जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था, तो आफ्टर दैट कोई डायरेक्ट रोड या पाथ नहीं है जो इसको कनेक्ट करे। सो दिस ब्रिज वॉज बिल्ट टू कनेक्ट देम। लेकिन ये ब्रिज जो है अभी जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर चला, तो वन ऑफ देयर गोल्स वॉज, यूक्रेन का भी मतलब रशिया का भी एक यही कंसर्न था कि इस ब्रिज को सिक्योर करना, टू मेक श्योर कि ट्रूप्स और सप्लाईज जो हैं वो इजीली मूव हो सके फ्रॉम देयर रशियन मेनलैंड टू क्रीमिया। अब यहाँ पर देखो ये भी है कि रशिया जो है, यूक्रेन जो है, हैज बीन ट्राइंग टू गेन द टेरिटरी फ्रॉम रशिया इन देयर काउंटर ऑफेंसिव। और यूक्रेन मतलब दे आर यूजिंग एडवांस्ड वेपन्स, दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो। सो दे आर ऑल्सो मतलब ट्रेनिंग द यूक्रेन सोल्जर्स टू हेल्प देम टू फाइट अगेंस्ट रशिया। तो यूक्रेन इज करंटली ट्राइंग टू लाइक पुश डीप इनटू द एरियाज दैट आर हेल्ड बाय रशिया इन द साउथ ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। एंड देयर गोल इज टू रीच दिस सी ऑफ अजोव, वो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। सो ये पूरा का पूरा स्टोरी है जहां पर रशिया ने कहा ये अटैक, क्यों ये ब्रिज इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, और यूक्रेन क्या कर रहा है, और यूक्रेन ने एडमिट नहीं किया है। सो ये सारी पिक्चर में स्टोरी, मतलब ये सारी पिक्चर है स्टोरी की। आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है इसको मैप में देखना। तो एक बहुत बड़ा होमवर्क है, और होमवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाएगा।
मैप की प्रैक्टिस कर लो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो जाके देख लो, 2023 का पेपर खोलो। और वैसे मेरे पे विश्वास हो चाहे नहीं हो, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर तो एनी हाउ आपको देखने ही चाहिए, लगभग 5-6 साल, 10 साल भी छोड़ो, बैक 5 ईयर्स के पेपर तो देख लो। लाइक 2018 से जो ट्रेंड चलता आ रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 साल जो है किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, राइट। सो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेवरल पीपल हैव इंजर्ड ओवर द क्लैश बिटवीन द फॉरेस्ट टीम एंड इलीगल एनक्रोचर्स। असम में पड़ता है। असम में कहाँ पर पड़ता है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। वेट एलुवियल ग्रासलैंड, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ऐसा आपको ये फ्लोरा आपको स्पीशीज वहां पर देखने को मिलेंगी। इट इज अ पार्ट ऑफ लखोवा बुरचापुरी इकोसिस्टम। तो मैंने ये एरिया जब हमने प्रोटेक्टेड एरियाज करे थे तो कवर किया है। तो असम में अब आपको ये खुद से देखना है, नॉर्थ साउथ देखने को मिलेगा ये एरिया, ये असम में। और बाकी वेस्ट टू ईस्ट आपको देखना रहेगा, मानस और काजीरंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ठीक है। फना की बात करें तो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बफेलो एंड वाइल्ड पिग, एलिफेंट्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। हाईली एंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन इट ऑल्सो इंक्लूड्स। इट इज एन आइडल ब्रीडिंग प्लेस फॉर सेवरल स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो। सो काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया। President of India presented Bhumi Samman 2023 at a function that is organized by Union Ministry of Rural Development. सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? वो है रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। भूमि सम्मान अवार्ड जो हैं they were recently given by the president at a special event in New Delhi and these awards were presented किसको? टू द वन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इन मेकिंग देयर लैंड रिकॉर्ड डिजिटल एंड मॉडर्न। आज के टाइम पे देखो लैंड रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं टू शो कि कौन सा पीस ऑफ लैंड कौन ओन करता है। घर घर में लड़ाई इसको लेकर होती है। तो मेकिंग दीज रिकॉर्ड डिजिटल का मतलब यू आर पुटिंग देम ऑन द कंप्यूटर्स, मेकिंग देम ईजियर टू एक्सेस एंड यूज। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव है सरकार का अक्रॉस द कंट्री इन रिगार्ड टू दिस, दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और इसके अंदर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के फील्ड में मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। सो ओवरऑल भूमि सम्मान अवार्ड का एम भी यही है, टू रिकॉग्नाइज द स्टेट्स, टू एनकरेज द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इन इम्प्लीमेंटिंग दिस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम। एमपी उसमें से सबसे नंबर 1 पे है और एमपी की देर आर 15 डिस्ट्रिक्ट्स। ये देखो there are 15 districts of MP have been awarded platinum grading, मतलब सक्सेसफुली दे हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स ऑफ डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है फॉर दीज अवार्ड इट इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन that is provided by different states and districts about their progress that they have done in land records making it digital. So it shows ki how they are working, central government is working together with the states और इन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर रहे हैं। अब हमने बात करी थी इस प्रोग्राम की, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, राइट। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा इंप्लीमेंट किया हुआ, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसका एम क्या है प्रोग्राम का? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जहां पर डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया साथ में काम करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें अबाउट लैंड रिकॉर्ड्स। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को डेवलप करना जो कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स कंट्री के अंदर उसका रिकॉर्ड रखे। तो मतलब इट इंटीग्रेट्स ऑल द प्रोसेसेस एंड लैंड रिकॉर्ड डेटाबेस विद द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सर्कल रेट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, सबके साथ। मेजर कंपोनेंट 3 है। पहला है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसका मतलब पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड ऑनरशिप, उसकी ट्रांजेक्शंस इनटू द कंप्यूटर्स ताकि एक्सेस करना ईजी हो जाए। सर्वे, इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग द सर्वेज ऑल्सो टू एक्यूरेटली मेजर द मैप द लैंड। कभी चेंजेस होते हैं लैंड में, देर आर चेंजेस तो लैंड ऑनरशिप में, सो उसको कंसीडर करना। फिर उसके बाद थर्ड है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आता है मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द लैंड ट्रांजेक्शंस, मतलब जैसे बाइंग ऑफ लैंड हो गया, सेलिंग द लैंड हो गया, ईजियर टू मैनेज। अब ये सारी चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे
लैंड की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ऑनरशिप की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्विकली आपको मिल जाएगी इन योर, इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक गेटिंग द लोन, बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो ये सब चीज़ें चाहिए रहती है. सो दिस प्रोग्राम इज लाइक अ वेरी बिग स्टेप टू इम्प्रूव द लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड मेकिंग इट सिंपलर फॉर एवरी वन हु इज इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, सो ये था सिनेरियो. अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि बात करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की. The latest ranking published by Henley Passport Index recently released, इंडिया की रैंक है 80th, अपने प्रीवियस पोजीशन से आपने इम्प्रूव किया है, और सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है. स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट का मतलब सिंपल टर्म्स में यही है, मतलब अ पासपोर्ट, जैसे हाउ पावरफुल द पासपोर्ट इज. सो इट शोज कि वो पर्टिकुलर पासपोर्ट, द मोर प्लेसेस अ पासपोर्ट कैन लेट यू विजिट विदाउट नीडिंग द वीजा, मतलब उतना पावरफुल वो है. मतलब आप जितनी कंट्रीज, ज़्यादा कंट्रीज में बिना वीज़ा के आपका पासपोर्ट आपको अलाउ करता है टू विजिट, मतलब वो उतना पावरफुल है. अब जैसे पहले मैं आपको हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बता देती हूँ. हेनली एंड पार्टनर्स पब्लिश करते हैं इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. ये एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर है. ठीक है, तो यहाँ पर 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है एट 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस. अब इसके हिसाब से सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विद मतलब जहाँ इसका मतलब ये है आप 192 ग्लोबल डेस्टिनेशंस विजिट कर सकते हो विदाउट द वीज़ा इफ़ यू हैव सिंगापुर पासपोर्ट. 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, स्पेन, इनकी सेकंड स्पॉट है, मतलब यू कैन विजिट 190 डेस्टिनेशंस. जापान पहले रैंक होल्डर था, इस बार 3rd रैंक पे है, और बाकी ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, कोरिया, साउथ कोरिया, स्वीडन, ये सबके साथ शेयर कर रहा है पोजीशन. पाकिस्तान 100 स्पॉट पे है. वीकेस्ट पासपोर्ट है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान का. इंडिया की पोजीशन अच्छी हुई है, 87th रैंक, 80th रैंक हो गई है अब. और सेनेगल एंड टोगो के साथ वी आर शेयरिंग दिस स्पॉट विद वीजा फ्री एक्सेस टू हाउ मेनी डेस्टिनेशंस? 57 डेस्टिनेशंस. ठीक है, सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट. अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और अच्छी न्यूज़ भी है. इंडिया रिकॉर्डेड ऑल टाइम हाई ऑफ 93% DPT3 इम्यूनाइजेशन कवरेज. अब ये क्या है अभी आपको बताऊंगी. द प्रोजेक्शंस फॉर दिस इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर 2022 फ्रॉम WHO एंड यूनिसेफ मेड इट पब्लिक. DPT3 मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. डिप्थेरिया मतलब एक सीरियस इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई दैट मेक अ टॉक्सिन. अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है यूजिंग लाइक ड्रॉपलेट्स, कफ, स्नीज. पर्ट्यूसिस मतलब वूपिंग कफ, जिसमें कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस होती है कोज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज बोर्टेला पर्ट्यूसिस. मोड ऑफ स्प्रेड वही पर्सन टू पर्सन, वूपिंग कफ है तो स्नीज कफ के चलते दे कैन रिलीज स्मॉल पार्टिकल्स विद बैक्टीरिया इन देम. टेटनस एक इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी. स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया आर एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट, सॉइल में, डस्ट में, मैन्योर में, और ये एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर. मतलब अनलाइक अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, टेटनस इज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द स्पोर्स कैन गेट इनटू समवन्स बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन, यूजुअली थ्रू इंजरीज, राइट. तभी हम वो देखें ना, आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगता है. सो ओवरऑल देखो, मैं इसके बारे में DPT3 के बारे में और भी अभी आपके साथ बात करूंगी ही सही. ये देखो ना, 3 DPT3 बेसिकली स्टैंड्स फॉर ये जो 3 इन्फेक्शंस हैं एक साथ, राइट. सो यहाँ पर DPT वैक्सीन जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट दीज 3 इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड दिस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन इन 3 डोसेस. ठीक है, तो जो 7 साल से नीचे होते हैं. अब इंडिया ने 93% कवरेज अचीव कर ली है, जो अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी बात है. और ओवरऑल बेस्ट इम्यूनाइजेशन रिकवरी अमंग ऑल द WHO रीजन्स बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया के बहुत अच्छे एफर्ट्स रहे हैं, मेजरली एट्रीब्यूटेड टू दैट. अब अगर आपको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करनी है, मैं थोड़ा बैकफोर्थ लेके चलूँ तो देखो, मिशन इंद्रधनुष भी हमने लॉन्च किया था 2014 में. वैसे तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1978 से शुरू हुआ था, फिर 1985 में और एक्सपैंड हुआ, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह दिया, राइट. जिसके अंदर मैं बात करूं तो वैक्सीन्स कवर होती हैं 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, जैसे DPT हो गया, पोलियो, मिजल्स, रुबेला, इसकी हमने बात करी थी कुछ दिन पहले, राइट. रोटा वायरस और चाइल्डहुड TB और ये क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस B, मेनिंगिटिस, निमोनिया,
ये सारी चीज़ें। और रही बात WHO की, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, 7 अप्रैल 1948 वॉज फाउंडेड, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हेल्थ और सेफ्टी प्रमोट करती है विद हेल्पिंग दी वल्नरेबल वर्ल्ड वाइड। अब मिशन इंद्रधनुष की बात करी थी, 2014 के अंदर ये लॉन्च हुआ, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज करने के लिए टू चिल्ड्रंस टू 90%। फिर उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लेकर आया टू एनहांस दिस इम्यूनाइजेशन कैंपेन। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जो हमने करी हैं और तभी परफॉर्मेंस दिखती है। नहीं तो ऐसे आप भी करोगे तो परफॉर्मेंस दिखेगी, हार्डवर्क करोगे, पता चलेगा भी और इंटेंसिफाई करना है चीज़ों को, तो वो सब दिखेगा, राइट। सो इस सेशन के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Don't forget to like, share and subscribe to the video and channel as well. Good wishes, all the best.